कस्तूर्यादि समन्वितं करोद्वर्तनकं देवग्रहाण परमेश्वरः। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अभी एक वीडियो में आप जिन लोगों को नदी किनारे बैठे पूजा अर्चना करते हुए देख रहे थे, ये लोग तथाकथित बुद्धिजीवी बौद्धिक तबके से आने वाले बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं। इनमें से एक का नाम है चीफ इंजीनियर बाढ़ AK सिंह, दूसरे हैं चीफ इंजीनियर गंडक आलोक जैन। दोनों सिंचाई विभाग से संबंधित हैं और जो कर रहे थे ये लोग, उसी को शायद शास्त्रों में प्रभु भक्ति, गुलामी या चापलूसी कहा गया है। इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में प्रभु भी बदल गए हैं। पहले के समय में प्रभु केवल भगवानों को, तथाकथित उन मूर्तियों को कहा जाता था जो मंदिरों में रखी हुई थी, या उन चित्रों को कहा जाता था जिनको घर में रख करके आप पूजते थे। लेकिन अब आपके प्रभु और भगवान भी बदल गए हैं। केंद्र में बैठने वाले प्रभु अलग होते हैं, राज्यों वाले प्रभु अलग होते हैं, छोटे कर्मचारियों के लिए अपने विभाग के विभागाध्यक्ष प्रभु होते हैं, और विभागाध्यक्षों यानी कि चीफ इंजीनियर लेवल के लोगों के लिए मंत्रीगण ही प्रभु होते हैं। तो चूंकि इस विभाग के यानी कि जल शक्ति विभाग के प्रभु यानी कि मंत्री हैं इस समय डॉक्टर महेंद्र सिंह। MLC हैं क्योंकि किसी भी विधानसभा से जीत करके नहीं आए थे, संगठन के व्यक्ति माने जाते हैं, और RSS के संगठन के व्यक्ति की जो सोच होती है वो इनकी भी सोच है। तो इन्होंने बाढ़ की समस्या को देखते हुए कहा कि ऐसे इलाके जहां पानी की मात्रा बढ़ रही है नदियों में, वहां के लोग तटबंधों पर निगाह तो रखें ही रखें, साथ ही साथ सुबह शाम नदी की पूजा अर्चना भी करें और उसको पुष्प भी चढ़ाएं। अब चूंकि प्रभु ने कह दिया था तो स्वामी भक्ति दिखाने में कौन आगे रहता है, इसकी होड़ मच गई। तो इस होड़ में सबसे पहले आगे आए AK सिंह और आलोक जैन, दोनों ही चीफ इंजीनियर हैं। इन दोनों लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि इंजीनियर बनने के लिए आपने शास्त्रों की, वेदों का अध्ययन किया था या कोई तकनीकी और प्राविधिक शिक्षा हासिल की थी? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंजीनियर का मतलब अभियंता, और अभियंता का मतलब जो तकनीकी और प्रौद्योगिकी के आधार पर तय कर सके कि नदियों की बाढ़ को कैसे रोकना है, उसका इंतजाम कर सके। लेकिन जो ये कर रहे थे पूरी तरीके से संविधान विरोधी कदम है। मुझे मंत्री महेंद्र सिंह से ज़्यादा इसी तरह के लोगों से ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि महेंद्र सिंह जो कर रहे थे वही उनके वाले प्रभु यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ दिन पूर्व कर चुके थे, जब वो लेह पहुंचे थे सैनिकों से मिलने के लिए। वहां सिंधु नदी में बाकायदा उन्होंने पूजा अर्चना की थी और नदी में पुष्प भी अर्पित किए थे। उस समय लोगों ने सवाल किए थे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट को ला करके वाहवाही बटोरने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृपया ये बताएं कि आपने कहा कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से नदी में फल, फूल, जल, नारियल और नैवेद्य अर्पित किए, क्या इन सब से नदियों में कचरा नहीं बढ़ता है? तमाम सारे पर्यावरणविद इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हैं कि वो लोग जो नदियों को देवी की तरह पूजते हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भी अपने व्याख्यान में यही कहा कि भारत में परंपरा रही है कि नदियों को देवी की तरह पूजा जाता है। तो उसी नदी को जिसको देवी की तरह पूजते हो, उसमें घर का हवन पूजन की सामग्री, देवी देवताओं को जो इनको घर में रखे रहते हो उनके गंदे कपड़े, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी में मूर्तियों को उन्हीं में जाके प्रवाहित कर देते हो। वही पाखंडी, अंधविश्वासी और धार्मिक मतांध लोग नदियों को दूषित करने का सबसे गंदा काम करते हैं। अब मैं फिर से उसी बात पर आता हूं। मैंने कहा था कि डॉक्टर महेंद्र सिंह ने इस तरह का जो निर्देश दिया है वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 51A का जा देश के नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वो अंधविश्वास विरोधी और वैज्ञानिक चिंतन वाले यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों से भी अपेक्षा की जाती है। संविधान की प्रस्तावना में भी एक शब्द लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष। व्यक्तिगत तौर पर यानी कि डॉक्टर महेंद्र सिंह एक सामान्य इंसान के तौर पर पूजा पाठ करें या कुछ भी हवन सामग्री जलाएं, कुछ भी करें, लेकिन एक मंत्री के तौर पर वो राज्य सरकार की रहनुमाई करते हैं। ऐसे में वो नदियों की पूजा करने का जो निर्देश दे रहे हैं वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक हैं। शायद ही कोई ऐसी सरकार भारत में रही हो जो संविधान का इस रूप में पालन करती हो, क्योंकि सारी सरकारें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में
धर्म को बढ़ावा देने का काम करती हैं। इसलिए क्योंकि पाखंड और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं और इनको बढ़ाने से ही वोट बैंक भी बढ़ता है, क्योंकि इस देश में अभी भी पढ़े लिखे लोग भी धार्मिक रूप से मतांध हैं, पाखंडी हैं और अंधविश्वासी हैं। यही वजह है कि नौकरी मांगने पर जो सरकार लाठियां चलवाती है, वही ये सरकार बेरोजगार कांवड़िया यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा करती है, क्योंकि इस सरकार में बैठे हुए लोगों को पता है कि पाखंड के खिलाफ में जितना मेरे जैसे लोग आक्रमण करेंगे उतना इन सरकारों को फायदा होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता नहीं था कि उनकी जब यह तस्वीर सामने आएगी तो चंद पर्यावरणविद इस पर सवाल उठाएंगे, लेकिन उनको उन बौद्धिक पर्यावरणविद के लोगों से मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि एक बौद्धिक तबका उनको वोट नहीं करता है। उनको मतलब उन लोगों से है जो गांव में रह रहे हैं, जो पूजने को, पत्थर पूजने को, कुआं पूजने को, मूर्तियां पूजने को, नदियां पूजने को, गाय पूजने को, गोबर पूजने को ही इस धर्म की और भारतीय संस्कृति को मानकर बैठा हुआ है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद इसी तरह के लोग माहौल बनाएंगे और कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असली धर्म रक्षक और भारतीय संस्कृति को बचाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर आप कुछ 2-3 कीवर्ड डाल करके देखिए, मोदी सिंधु नदी पूजन, आपको तमाम सारे कमेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु नदी की पूजा करके बहुत विशाल काम कर लिया है। वही लोग दूसरी तरफ नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात होने पर चुप्पी साध जाते हैं, क्योंकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी असफलता यही थी। उस समय में भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों ने बताया था कि धार्मिक रूप से होने वाले आयोजनों से जो कचरा बढ़ाया जाता है वही नदियों की गंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। छठ पूजा जो नदियों के किनारे की जाती है, नदी के बीच में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, वहाँ जो लोग फूल पत्ती इकट्ठा करते हैं उसको निश्चित तौर पर वहीं छोड़ करके चले आते हैं। भारत में लाखों करोड़ों की संख्या में मंदिर हैं, उन मंदिरों में लाखों टन हर दिन फूल पत्ती चढ़ाई जाती है। उन फूल पत्तियों का होता क्या है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि हमारे लाखों करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, जब वो नदी में फूल चढ़ाते हुए तस्वीर खिंचवाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके भक्त भी ऐसा ही करते हैं। आप क्या संदेश दे रहे हैं? एक तरफ आप नदियों को देवी देवताओं की तरह पूजने की बात करते हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इसी तथाकथित माता को गंदा भी करते हैं। खैर, मैं फिर से कहता हूं कि डॉक्टर महेंद्र सिंह या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बता दें, महाभारत काल में इंटरनेट ले आए, ये सब इनके वोट बैंक में इजाफा ही करता है। हालांकि ये गैर संवैधानिक है, लेकिन डॉक्टर महेंद्र सिंह जो कर रहे हैं उसकी प्रेरणा उनको अपने प्रभु से मिल रही है, इसलिए उनको कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। जब तक ये सरकारें हैं तब तक इस तरह के पाखंडी अधिकारियों को भी कोई नुकसान होने जाना नहीं है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं चीफ इंजीनियर जैसे पदों पर बैठे हुए लोगों से कम इस देश को पाखंड और अंधविश्वास के दलदल में मत ढकेलिए। आप लोग प्रमुख अभियंता हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बाढ़ से नज़दीकी इलाकों को, गाँव को कैसे बचाया जा सके, उसके लिए साइंटिफिक तरीका अपनाइए, विज्ञान अपनाइए, प्रौद्योगिकी अपनाइए, तकनीक अपनाइए। उन्हीं को पढ़ करके उन्हीं के आधार पर आपको नौकरियां दी जाती हैं और बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है